Hello everyone, welcome back to my channel again. My name is Divya and today we will be discussing about the propellers and triple roller mill. As you all know, these are very important instruments used in the mixing. So in last lectures we had discussed a lot of things about mixings, right? हमने जो है आई थिंक पर्टिकुलरली यस सॉलिड मिक्सिंग का मैकेनिज़्म कर लिया है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए हैं, डबल कोन ब्लेंडर एंड एजिटेटर पाउडर मिक्सर इन सॉलिड मिक्सिंग एंड उनका मेन मैकेनिज़्म क्या है ये भी हम जान चुके हैं. अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से वो जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं. एंड recently I think we had done the mechanism of liquid mixings, right? So आज की इस वीडियो के अंदर हम लिक्विड मिक्सिंग जो है वो किन किन इक्विपमेंट्स की हेल्प से होती है उसके बारे में जानेंगे, और साथ साथ हम जानेंगे कि प्रोपेलर्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं और ट्रिपल रोलर मिल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस तरह से है, राइट? सो आप देख सकते हैं कि आपका जो साइड में 3 ब्लेड्स वाला जो फिगर है ये आपका प्रोपेलर का है एंड 3 रोल्स वाला जो फिगर है ये आपका ट्रिपल रोलर मिल का है. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिक्सिंग में लिक्विड मिक्सिंग इक्विपमेंट्स. सो लिक्विड मिक्सिंग इक्विपमेंट्स में हम दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हम बोलते हैं कि बैच मिक्सिंग हो रही है और एक हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग हो रही है. ऐसा क्यों है, या बैच मिक्सिंग या कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग किसे बोलते हैं? सी अगर आपके पास सपोज़ कीजिए 10,000 लीटर आपके पास लिक्विड है और उसको आपको मिक्स करना है किसी दूसरे लिक्विड के अंदर, राइट? आपके पास क्वांटिटी है काफ़ी अच्छी खासी. सो उसको आपको मिक्स करना है तो वो इम्पॉसिबल है एक तरह से मिक्स करना है अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत बड़े टैंक्स हों, राइट, इंडस्ट्रियल स्केल पे. बट इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप बैच वाइज बैच उसको मिक्स करोगे, मींस उसमें से हाफ क्वांटिटी निकालोगे और फिर आप मिक्स करोगे एंड देन हाफ क्वांटिटी दोबारा से लोगे और फिर मिक्स करोगे, राइट? तो आपने क्या किया, उस 10,000 लीटर जो भी आपका फ्लूइड था, लिक्विड था, उसमें से आपने बैचेस को सेलेक्ट किया, उसकी मिक्सिंग की, राइट? तो ये होता है बैच मिक्सिंग. अगर हम कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग की बात करें तो कॉन्टिन्यूसली जो चल रही है, जिसके बैचेस को बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, वो कॉन्टिन्यूसली मिक्सिंग जो है प्रॉपर हो रही है, राइट? सो ये दोनों इस तरह से हैं. सो यहीं कॉमन टर्म्स में तो क्या होता है दैट मिक्सिंग ऑफ अ स्पेसिफिक और लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और फ्लूइड और लिक्विड, राइट? तो जब आपके पास एक स्पेसिफाइड या एक लिमिटेड क्वांटिटी रहती है लिक्विड की, उसको मिक्स करने के लिए हम बैच मिक्सिंग करते हैं. और उसके लिए जो आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो है आपके इम्पेलर्स, एयर जेट और फ्लूइड जेट, राइट? बट अगर हम कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग की बात करें तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स आते हैं. बट दोनों में कॉमन क्या रहता है? कॉमन रहता है एक तो टैंक जिसके अंदर आप अपना मटेरियल जो है वो रखोगे, राइट? सो दोनों चीज़ों में, दोनों प्रोसेसेस के अंदर ये चीज़ कॉमन है. एंड दूसरी मीन्स ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी, राइट? मतलब आप एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रहे हो. सो बैच मिक्सिंग एंड कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग, वी हैव 2 टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सिंग्स, राइट? सो बैच मिक्सिंग के अंदर बात करेंगे सबसे पहले इम्पेलर्स के बारे में. इम्पेलर्स क्या होते हैं? इम्पेलर्स वो मिक्सिंग डिवाइस होते हैं जिनकी हेल्प से आप लिक्विड को जो है अच्छे से मिक्स करते हो विद द हेल्प ऑफ shear फोर्सेस. मीन्स ये इम्पेलर्स जो हैं वो इस तरह के डिवाइस होते हैं जो कि shear फोर्सेस को अप्लाई करते हैं ताकि जो भी लिक्विड प्रेजेंट है आपके कंटेनर में, टैंक में, वेसल के अंदर, वो अच्छे से मिक्स हो जाए. Now the liquids are mixed usually by impellers which produces shear forces for inducing the necessary flow pattern in the mixing container, right? सो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है वही चीज़ें हैं, और एक पर्टिकुलर स्पीड पे ये इम्पेलर्स जो हैं वो रोटेट करेंगे ताकि आपका जो लिक्विड है वो इजीली मिक्स हो जाए. अब ये इम्पेलर्स भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोपेलर, टरबाइन एंड पेडल्स, राइट? सो आपके सिलेबस के अंदर जो गिवन है वो प्रोपेलर के बारे में बेसिकली है, बट आप
प्रोपेलर का जब तक बेसिक नहीं जानेंगे कि वो कहाँ से आया है, तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, राइट। तो इम्पेलर का एक टाइप है, सब टाइप है आपका प्रोपेलर, और टाइप है आपके टरबाइन एंड पेडल्स, राइट। सो प्रोपेलर पे आते हैं। प्रोपेलर कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, 3 ब्लेड्स अटैच होती हैं जो कि सेंट्रल शाफ्ट से कनेक्ट होती हैं, राइट। नाउ दिस सेंट्रल शाफ्ट जो है वो फर्दर एक लॉन्ग रोड से कनेक्ट होती है, एंड देन फर्दर वो एक मोटर से कनेक्ट होती है, ताकि उसकी हेल्प से ये ब्लेड्स जो है वो मूव कर पाएँ, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ एंगल्स ब्लेड अटैच्ड एट अ end of the shaft rotated by means of motor, right. Any number of blades may be used but 3 blades design is most common. वैसे आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपकी जो मटेरियल कितना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लेड्स जो है वो फिक्स कर सकते हो, बट यूजुअली ये 3 ब्लेड्स वाला ही ज़्यादातर चलता है, राइट। इसका ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये छोटा ही होता है साइज़ के अंदर, एंड जो इसकी स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 8000 आरपीएम होती है। 8000 रोटेशन पर मिनट जो है ये रिवॉल्व करता है, तो उसकी हेल्प से फिर आपकी मिक्सिंग होती है, राइट। सो इवन ये लो विस्कोसिटी वाले फ्लूइड्स को भी अच्छे से मिक्स कर देता है, राइट। सो नेक्स्ट इज द प्रोपेलर मिक्सर आर नॉट सुटेबल व्हेन कंसिडरेबल shear forces needed, for example in the preparation of emulsion. emulsion के केस में आप बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते हो। अगर emulsion के केस में आपने स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो वेरी किया, जितना उसे रिक्वायर्ड है आपके emulsion को बनाने के लिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना आपने नहीं लिया है, तो आपका emulsion ब्रेक हो सकता है, क्रैक हो सकता है, फेस इन्वर्जन हो सकता है। Then next is during mixing of liquids, air gets entrapped in the liquids or there is formation of vortex. This can be avoided by making the following changes in the position of the propeller shaft. So इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है प्रोपेलर के साथ कि अगर आप इसको यूज़ करते हो एक पर्टिकुलर वेसल के अंदर, सो एयर के इंट्रैपमेंट के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो उस केस में आप क्या करते हो, आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी होती है, बिकॉज एयर के इंट्रैपमेंट में और एक पर्टिकुलर स्पीड पे वो एक ही जगह पे अगर रहेगा और रोटेट करता रहेगा, तो वहाँ पर वॉर्टेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। वॉर्टेक्स क्या होता है, ये मैंने आपके लिए पिक्चर अटैच की है ताकि आप समझ पाओ। सो इस तरह से वॉर्टेक्स जो है वो सर्कुलर मोशन में, मीन्स जो वाटर है या जो भी लिक्विड है वो स्वर्लिंग एक्शन में आ जाता है, राइट। पहले शाफ्ट जो होती है आपकी, सो उसकी पोजीशन आपको चेंज करनी होती है ताकि ये चीज़ आप अवॉइड कर सको। अब उसके लिए जो है आप डिफरेंट पोजीशंस पे जाके उस प्रोपेलर को, ब्लेड्स वाले प्रोपेलर को अलग अलग जगह पर प्लेस्ड करोगे, लाइक दिस। जैसे आप फिगर में देख सकते हो, फर्स्ट फिगर में आप देखिए प्रोपेलर शाफ्ट को आपने जो वेसल है उसके जस्ट कॉर्नर पे अटैच किया है, ताकि जो स्वर्लिंग एक्शन आए वो कॉर्नर से लेके अराउंड द वेसल जाए, राइट। नाउ इन सेकेंड फिगर आप देखो, इसको आपने थोड़ा टिल्ट किया है, तो अब टिल्ट करने की वजह से वो स्वर्लिंग एक्शन कहाँ से आएगा, वो मिड से आएगा, राइट, मिड एंड बॉटम से आएगा। देन नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं तो साइड में आ गया वो, राइट। तो अब इधर से मिक्सिंग होगी, तो मतलब प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए, दूसरी चीज़ वॉर्टेक्स फॉर्मेशन ना हो, एयर की इंट्रैपमेंट ना हो, इसलिए हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, राइट। तो ये आपकी पोजीशंस हैं जिनकी हेल्प से आप जो है प्रॉपर मिक्सिंग जो है वो अचीव कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ दी सेमी सॉलिड मिक्सिंग। सेमी सॉलिड मिक्सिंग आप तब करते हो जब आपको ऑइंटमेंट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जब आपको क्रीम्स बनानी है, सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस जब आपको प्रिपेयर करनी है, तब आप सेमी सॉलिड मिक्सिंग करोगे ऑब्वियसली, बिकॉज एक मटेरियल आपका सॉलिड है और दूसरा मटेरियल आपका लिक्विड है, तो उन दोनों को आपको मिक्स करना है, तो पर्टिकुलर इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके केस में आप ये वेसल्स नहीं ले सकते, प्रोपेलर्स नहीं यूज़ कर सकते। इसके लिए आपको ट्रिपल रोलर मिल जो है वो रिक्वायर्ड रहता है। एजिटेटर मिक्सर आप यूज़ कर सकते हो सेमी सॉलिड की मिक्सिंग के लिए। प्लानेटरी मिक्सर इज़ ऑल्सो देयर। सो ये 3 आपके मिक्सर्स हैं। जो मेन मिक्सर्स हैं आपके वो है ट्रिपल रोलर मिल एंड प्लानेटरी मिक्सर, राइट। सो बात करते हैं ट्रिपल रोलर मिल के बारे में। एज द नेम सजेस्ट इट कंटेन्स ट्रिपल रोलर्स, राइट। सो कंस्ट्रक्शन जाने से पहले हम इसका एक बार फिगर देख लेते हैं। तो ये है इसका फिगर जिसमें 3 रोलर्स आपके अटैच हैं, और बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है,
राइट। जो ये रोलर्स हैं आपके, ये एब्रेशन फ्री मटेरियल के बने होते हैं एंड स्मूथ सरफेस इनका होगा, एब्रेशन फ्री होंगे, राइट। एंड बिकॉज इन्हीं के ऊपर आपका मटेरियल जो है वो बार बार जो है वो रोल करता है एंड देन उसके बाद आप इसको स्क्रैप आउट कर लेते हो। सो ये है आपका ट्रिपल रोलर मिल। कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। द मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर्स which are made up of a hard abrasion resistant material. Now these rollers are arranged in such a way that they come very close to each other. See, अब जो आपके रोलर्स हैं ये तीनों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों का जो गैप है वो सेम हो। आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड वाला रोलर रहेगा उसका गैप थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सेकंड एंड थर्ड वाले के अंदर थोड़ा कम गैप रहेगा, राइट। सो ये जो है बिल्कुल पास पास होते हैं एक दूसरे के। दीज रोलर्स आर रोटेटेड एट डिफरेंट रेट्स ऑफ स्पीड, राइट। इनका स्पीड भी वेरी करता है। द मटेरियल कमिंग बिटवीन द रोलर इज क्रश्ड डिपेंडिंग ऑन द गैप बिटवीन देम एंड द डिफरेंस इन रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द 2 सरफेसेस, राइट। सो जो मटेरियल है वो उन रोलर्स के बीच में आ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक तो जो बीच में गैप है, दूसरा उनकी क्या स्पीड है रोलर्स की, तो ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है। देन वर्किंग जान लेते हैं इसकी एक बार। वर्किंग में क्या करते हैं हम, इस इंस्ट्रूमेंट में ऊपर एक हॉपर अटैच कर देते हैं, राइट। उस हॉपर से हम अपना मटेरियल फर्स्ट एंड सेकंड रोलर के बीच में डालेंगे, राइट। अब जैसे जैसे ये रोलर्स जो हैं वो रोटेट करेंगे तो जो भी मटेरियल है वो इस पर भी रोटेट करेगा, फॉल ओवर करेगा, और बीच में क्योंकि गैप कम है तो फर्स्ट एंड सेकंड रोलर के बीच में वो आएगा, राइट। आएगा तो क्रश होगा और उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा, राइट। अब हमने इसको कुछ इस तरह से फिट किया है कि एक पर्टिकुलर साइज़ में आने के बाद अब ये इस 2 रोलर्स के बीच में से निकल जाएगा एंड अब ये जो मटेरियल है हमारा वो सेकंड एंड थर्ड रोलर के बीच में चला जाएगा, राइट। तो मतलब ये एक जब इनका प्रॉपर साइज़ आपका फर्स्ट एंड सेकंड रोलर से निकल जाता है, क्योंकि हमने एक गैप सेट किया है, हमने ज़्यादा गैप फर्स्ट एंड सेकंड में रखा है, सेकंड और थर्ड में थोड़ा कम गैप रखा है, ताकि जो फर्स्ट एंड सेकंड में क्रश होने के बाद फिर उसके दोबारा से क्रशिंग हो, साइज रिडक्शन हो सेकंड और थर्ड रोलर में, देन सेकंड और थर्ड रोलर से के बाद वो रिमूव आउट हो जाए वहाँ से, राइट। तो फर्स्ट में आने के बाद वो एक प्रॉपर साइज़ अचीव करने के बाद आपके सेकेंड एंड थर्ड रोलर में जाएंगे। थर्ड रोलर में सेम वो दोनों रोटेट कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर स्पीड पे। बीच में आपका मटेरियल आएगा, जो भी लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल होगा तो वो मिक्स होगा, एक कंसिस्टेंसी उसकी बनेगी, वो अच्छे से मिक्स होगा, क्रश होगा, राइट। एंड देन स्क्रैपर्स अटैच होते हैं आपके थर्ड रोलर के साथ, और वो स्क्रैपर्स क्या काम करते हैं कि जो थर्ड रोलर्स पे अटैच है जितना भी मटेरियल उसको स्क्रैप आउट कर देते हैं एंड मटेरियल वो आपका रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, राइट। सो ये है इसकी वर्किंग, हम जान भी लेते हैं इसको एक बार। सी as shown in the figures, the material after passing through the hopper, सबसे पहले हॉपर की हेल्प से हमने अपने मटेरियल को एंटर करवाना है, comes between the first and second roller, right, and is reduced in the size in the process. In this process जो है अब इसका साइज रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वो 1 और सेकेंड रोलर के बीच में आ रहा है। Now the gap between second and third is usually less than that of between the first and 2. ये मैंने आपको बताया ही। Further crushes and smooths the mixtures which adheres to the roller second. Now a scraper is arranged in such a way that it can remove the mixed material from the roller number third and does not allow the material which has not passed between both sets of the roller to reach the scraper. तो जो भी मटेरियल रहेगा आपका उनको रोलर से पास होना ही होगा, बिकॉज अगर वो रोलर से पास नहीं होंगे तो वो लास्ट में स्क्रैपर तक रीच आउट नहीं करेंगे, वो मटेरियल वहीं पर रहेंगे, राइट। तो पूरा प्रोसेस होगा ये, एंड देन उसके बाद मिक्सिंग के बाद आप स्क्रैप आउट करके थर्ड रोलर से इजीली वो चीज़ निकाल सकते हो एंड आपका मिक्सिंग जो है हो जाएगा सेमी सॉलिड मटेरियल का। यूजेस: द ट्रिपल रोलर मिल इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन दी ऑइंटमेंट बेस, राइट। सो ये थी बात आपके ट्रिपल रोलर मिल की और साथ ही साथ हमारी प्रोपेलर मिक्सर की। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक आई ऑलवेज सेड, कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।